नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। फिर से एक बार हाजिर है राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर। मॉर्निंग की क्लास में हम रोजाना डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। राजस्थान में वित्त विनियोग अधिनियम चर्चा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी की हाल ही में, और उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में नए जिले बने हैं उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो कन्फ्यूज़न है उनको भी हम दूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज एवं राजस्थान कॉलेज के अपग्रेडेशन हेतु कितने करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये जो बजट है ये टोटल 50 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हम राजस्थान करंट अफेयर के करने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोरोना काल में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स चलाए गए थे। इसके आगामी वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो टोटल 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, ब्रिज कोर्स है वो कक्षा 8 के लिए चलाया गया था कोरोना काल के अंदर, और अभी ये जारी है। और आगामी वर्ष के लिए मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ रुपए का जो है वो बजट है वो मंजूर किया है। हाल ही में शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की है। तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय ये नारेडा के अंदर खोले जाने की घोषणा की है। नारेडा कहाँ पे पड़ेगा? नारेडा जयपुर के अंदर है। शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय नारेडा दुदू जयपुर के अंदर। और हाल ही में दुदू को भी जिला बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। दुदू जयपुर के अंदर पहली ग्राम पंचायत, पूरे मेरे हिसाब से तो पूरे देश के अंदर पहली ग्राम पंचायत जो जिला बनेगी, ये शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पर स्थित है नारेडा दुदू के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किन जिलों में खोले जाने की घोषणा की है। तो ये जिले हैं जैसलमेर और अजमेर। जैसलमेर के अंदर नाचना और अल्पसंख्यक बालक जो आवासीय विद्यालय है बालक, और सरवाड़ अजमेर के अंदर अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय है वो खोले जाने की घोषणा की है। 2 जिले हैं जैसलमेर और अजमेर, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री ने खोले जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, NCC की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री ने NCC प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में खोले जाने की घोषणा की है। NCC ट्रेनिंग अकेडमी खोले जाने की घोषणा की है, वो जिला है जयपुर। जयपुर के अंदर ये NCC प्रशिक्षण अकादमी है वो खोले जाने की घोषणा की है। एक मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन करवाया था, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर पिंक सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। पिंक सिंथेटिक ट्रैक प्रस्तावित है, जयपुर में प्रस्तावित है। इसके साथ साथ अभी घोषणा हुई है कि ये सीकर के अंदर भी सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो बनाया जाएगा। जयपुर के अंदर गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर पिंक गुलाबी रंग का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। इसका कोई कलर अभी नहीं बताया गया है, कलर नहीं है। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है वो सीकर जिले में। 2 जिले हो गए हैं सिंथेटिक ट्रैक के, जयपुर और सीकर। इन 2 जिलों में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है वो बनाया जाएगा, प्रस्तावित है। जयपुर के अंदर पहले से प्रस्तावित है और सीकर के अंदर अभी घोषणा की गई है। हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रता की आयु सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है। पहले आयु सीमा 40 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई है? 60 वर्ष कर दी गई है। ये पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है, 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष इसकी पात्रता की सीमा कर दी गई है। अच्छा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें राशि कितनी मिलती है? जो ऋण मिलता है वो कितना मिलता है? ऋण मिलता है 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है, और बिना ब्याज के यानी कि ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। और इसका जो क्रियान्वयन है वो स्वायत्त शासन विभाग करेगा। कौन सा विभाग करेगा? स्वायत्त शासन विभाग करेगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस योजना के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आवासीय भूमि धारकों को नियमानुसार पट्टे दिए जा रहे हैं। तो ये जो संबंधित लाइन है ये है राज्य स्वामित्व योजना। आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि स्वामित्व योजना है, उसके अंतर्गत ये पट्टे दिए जा रहे हैं, ये पट्टे दिए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद ये 4 जिले हैं। इनके 8 कस्बों और 1473 गांवों के लगभग 3 लाख परिवारों के लिए जल कलेक्शन उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
जल कनेक्शन, जल जीवन मिशन। याद रखना है जाखम बांध किस जिले के अंदर है, तो ये जाखम बांध है, ये है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। जाखम बांध की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर अनूपपुरा तहसील के अंदर ये बना हुआ है। बांध की लंबाई लगभग 253 किलोमीटर और जाखम नदी पर ये बना हुआ है, मीटर है। जाखम नदी पर बना हुआ है, ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रिटेल व ई कॉमर्स के विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? तो रिटेल के लिए राजस्थान रिटेल पॉलिसी और कॉमर्स पॉलिसी राजस्थान कॉमर्स पॉलिसी, ये दोनों ही लागू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए व ब दोनों। तो रिटेल व ई कॉमर्स के लिए रिटेल कॉमर्स पॉलिसी दोनों अलग अलग लागू की गई है। राज्य में हाल ही में किस तीर्थ स्थान को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है? पुष्कर। पुष्कर को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। तो पुष्कर विकास प्राधिकरण के नाम से ये प्रस्तावित है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ प्रमुख मंदिर है जिनकी बजट में चर्चा हुई, हम उनकी बात करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। करनी माता का मंदिर चूहों की देवी बीकानेर में। केला देवी कहाँ है? करौली में। गोवर्धन पर्वत मंदिर भरतपुर में। सालासर मंदिर चूरू में। सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में। शाखंभरी माता का मंदिर सांबर में। तनोट मंदिर जैसलमेर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। वीर तेजा जी मंदिर नागौर में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। तो ये प्रमुख मंदिर है, अच्छे से समझ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्रमुख प्रस्तावित पैनोरमा जो है उनकी भी हम बात करें। पृथ्वीराज पैनोरमा कहाँ पर बनेगा? अजमेर में। राव बिक्का जी से बीकानेर। सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा। केसरी सिंह भारत शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ पे पन्नादाय पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में। अमरा जी भगत पैनोरमा दौलतपुरा में। महात्मा ज्योतिबा फुले जयपुर में। स्वामी आत्माराम पैनोरमा जयपुर में। महर्षि नवल स्वामी जोधपुर में। वीरमदेव पैनोरमा जालोर में। कानड़देव पैनोरमा जालोर में। राणा पुंजा पैनोरमा गोगुंदा। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा पोखरण जैसलमेर में। और केला देवी पैनोरमा करौली के अंदर। तो ऐसे प्रस्तावित पैनोरमा किसी ने नहीं बताया, हमने बताया। पैनोरमा जो है वो प्रस्तावित है, ये अच्छे से याद कर लेना। पैनोरमा कहीं से भी पूछा जा सकता है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं ये पैनोरमा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद व अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले के अंदर स्थित है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये दोनों अलग अलग है, ये एक ही है। इसके नाम पर ये बना हुआ है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। ये वह बीच में मिस टाइप हो गया है। तो किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये है टोंक के अंदर। टोंक जिले में स्थित है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में है। और पब्लिकेशन कम म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, हाल ही में चर्चा में है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, वित्त विनियोग अधिनियम के अंदर जो चर्चा हुई है उसके अंदर इसका जिक्र हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो गुरु जम्बेश्वर के नाम पर राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किया जाएगा। निम्न में से किन जिलों में मिनी सचिवालय बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये जिले हैं श्रीगंगानगर और टोंक। श्रीगंगानगर और अंता के अंदर। देखिए दोस्तों, श्रीगंगानगर और अंता 12। तो मिनी सचिवालय 2 में बनेंगे, 2 जगह पे बनेंगे। ये ऑप्शन है वो गलत दे दिए हैं, ध्यान रखना। श्रीगंगानगर अंता 12 में मिनी सचिवालय वो बनने जा रहे हैं, प्रस्तावित है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। नए जिले 19 और 3 संभाग है वो बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये देख लेना, 3 संभाग कौन से हैं? पाली है, सीकर है, बांसवाड़ा है। 19 नए जिले कौन से हैं? जोधपुर पश्चिम और पूर्व, सांचौर, सलूम्बर, फलोदी, नीम का थाना सीकर, बहरोड, खेरथल, कोटपुतली, जयपुर पश्चिम, जयपुर उत्तर और दक्षिण, गंगापुर सिटी, दुदू, डीग, कुचामन, डीडवाना, अनूपगढ़, ब्यावर, बालोतरा। तो ये 19 नए ज़िले हैं, ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये यहाँ पे जो अपने बात करें, केकड़ी नहीं आया, केकड़ी नहीं आया। तो इसमें जो मिस प्रिंट हुआ है, संशोधन हुआ है, ये देख लेना। टेलीग्राम में मैंने डाल दिया इसका संशोधन जो है, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जोधपुर के 2 हिस्से हैं। राजधानी की अभी कोई कन्फ्यूजन है, राजधानी का कोई जिक्र नहीं है अभी तक। अपने बात करें तो राजधानी जो है वो यहीं पे बनने वाली है।
इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, नए संभाग जो है वो पाली, सीकर और बांसवाड़ा है। जो केकड़ी के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ केकड़ी नहीं है, तो केकड़ी देख लेना, केकड़ी नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें से एक जो है वो गलत है, वो आ गया यहाँ पे। जो नागौर कुचामन है यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह पे केकड़ी है, केकड़ी अजमेर। तो ये देख लेना। एक शाहपुरा है, शाहपुरा भी है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो दो जिले हैं वो एक साथ है। कौन कौन से? कोटपुतली और बहरोड। कोटपुतली जयपुर से लिया गया है, कोटपुतली और जो बहरोड अलवर है ये दोनों एक साथ है। अब एक साथ है तो इन दोनों को एक साथ कर दिया, और एक जिला और यहाँ जो टाइप नहीं हुआ है, टाइपिस्ट से गलती से मिस टाइप हो गया, शाहपुरा और केकड़ी, ये दो जिले हैं यहाँ ऐड करने हैं। कुचामन नहीं है, कोटपुतली और बहरोड एक साथ है। तो टोटल कुल मिला के कितने जिले हैं? 19 जिले हैं। बाकी आप इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। जो पीएनजी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अच्छे से कवर कर लेना। 3 नए संभाग है, 19 नए जिले हैं। 2 जिले जोधपुर के पश्चिम पूर्व, और जो जयपुर है उसका उत्तर और दक्षिण, ये ध्यान रखना है आपको। तो दूदू जो है वो जयपुर से है, ग्राम पंचायत थी दूदू, उसको जिला बना दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं। चैनल वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।